कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जी वकास शेख आपके साथ एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज हम बात करेंगे शाहरुख की अभी 21 दिसंबर को रिलीज़ हुई मूवी उसके ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि जो 2023 में पठान और उसके बाद जवान और फिर उसके बाद डंकी जो है 21 दिसंबर को रिलीज़ हुई है। और खैर जनाब, पठान और जवान ने तो आपको पता है कि बॉक्स ऑफिस पे जो है वो अपने पंजे गाड़े रखे और बड़ा बिजनेस किया है। लेकिन कल जो मैंने ये मूवी देखी तो उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि शाहरुख, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है और साथ में राजकुमार हिरानी, और ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और जैसा कि आपको पता है कि राजकुमार हिरानी के जो स्क्रिप्ट में मुन्ना भाई MBBS की सीरीज़ है और उसके बाद PK और 3 इडियट्स, ठीक है। और ये कह लें कि जब भी वो मूवी देखते हैं और अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं, लेकिन ये वन टाइम वॉच मूवी है। लेकिन उनका जो रोल है वो 3 इडियट्स और मुन्ना भाई MBBS के डीन जैसा नहीं है। और उनका रोल भी काफ़ी छोटा है। और उसके बाद विकी कौशल जो है गेट गेस्ट अपीयरेंस में आएंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत जानदार होगी। और जब आप देखेंगे उसको, और उन्होंने अपने रोल के साथ सही इंसाफ किया है और जितनी देर तक वो पर्दे पर रहे हैं वो छाए रहे हैं उस पर। तो आपको जनाब अब लेके चलता हूँ स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी उसकी ये है जी कि 4 दोस्त जो है वो प्लान करते हैं अपने जो यूके जाने के लिए, क्योंकि इंडिया के कुछ हालात जो है उन्होंने बताए हैं कि बैकवर्ड एरिया है और वहाँ पे माशी हालात उनके ठीक नहीं। और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये चारों जो है वो प्लान करते हैं कि हम यूके जाएंगे, ठीक है। और फिर जो है वो अप्लाई करते हैं अपना वीज़े के लिए, जिसमें से एक फ्रेंड का लग जाता है वीज़ा और उसके बाद जो 3 फ्रेंड्स हैं उनका जो है वो डिनाई हो जाता है। उसके बाद जो है इंटरवल से पहले जो है वो विकी कौशल की एंट्री होती है और साथ में बूमन ईरानी की एंट्री होती है। और बूमन ईरानी भी इस आपको मूवी में नज़र आएंगे। ओके जी, ये जो मूवी डनकी है, ये 7500 सिनेमा में यानी कि स्क्रीन्स पे जो है वो दिखाई गई है, जिसमें कि 4000 सिनेमा इंडिया में मौजूद है और 3500 जो स्क्रीन है वो इंटरनेशनल में है, ठीक है। और इसका जो कह लें कि तकरीबन इसकी जो लागत आई है वो तकरीबन 100 करोड़ इसकी जो है वो लागत आई है। इसके ऊपर जो सरमाया जो है वो स्पेंड हुआ है। और लेकिन एज़ यू नो कि प्रोड्यूसर इसमें शाहरुख खान खुद हैं, तो उन्होंने अपना जो सरमाया यानी कि अपनी जो फ़ीस है वो इसमें भी ऐड नहीं की हुई। राजकुमार हिरानी के भी आपको पता है कि उनके हर मूवी में जो है वो एक सोशल मैसेज होता है। और ऑब्वियसली जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में था और उसके बाद PK में था, 3 इडियट्स में था, तो इसमें भी एक दो मैसेजेस आपको कन्वे होंगे। क्योंकि एक तो ये है कि आप जो है वो जो भी आपकी सेविंग्स होती है, आप बाहर जाने के लालच में जो है वो जो भी एजेंट होते हैं ना, ठीक है, वो उनके आप झांसे में आ जाते हो और अपनी सारी रकम जो है उधर डुबो पाते हो। और दूसरा एक जो मैसेज ये है कि अपने जो मुल्क से बाहर रह के मेहनत तो आप करते हो, डेफिनेटली उसका रिटर्न भी आता है, लेकिन उधर जो तन्हाई है वो आपको जो है वो तंग करती है। और जब आप सोचते हो कि यार मैं मरने वाला हूँ तो इधर कौन है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये एक ज़बरदस्त जो एक मैसेज दिया है कि जो परदेस काटता है ना, पता उसी को ही चलता है। ओके, इंटरवल से पहले आपको कोई हल्की फुल्की जो है वो फनी सीन्स भी आपको मिलेंगे कसम खा अपनी दादी थी कि आज के बाद इंग्लैंड की बात भी नहीं सोचेगा। और डायलॉग्स भी आपको पता है मैं बुग्गू लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचूं भी तो कि राजकुमार हिरानी की मूवी में जो है लाइको मेरी कसम क्यों खाते हो हमेशा? मेरी दादी मर जाए। वो ऐसे होते हैं। सतनाम वाहिगुरु। फिर उसके बाद जो है वो विकी कौशल जो है वो सुसाइड कर लेंगे। और बाद में जो है वो शाहरुख खान इसका बीड़ा उठाते हैं कि इन जो 2 दोस्तों को मैं लेके जाऊंगा यूके, ठीक है। और फिर वो क्या इस्तेमाल करते हैं डंकी, यानी कि इलीगल तरीके के साथ जो एजेंट्स के थ्रू जो है वो लेके जाएंगे इनको। और उसके बाद जो है ये इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और फिर टर्की तक का जो सफ़र है वो ये इलीगल तरीके से तय करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो यूके में जो है वो एंट्री लेते हैं। और इंटरवल के बाद जनाब फुल इमोशन सीन्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और फिर जो उसकी
स्टोरी जो है एंडिंग की तरफ जाती है और ऐसा लगता है कि फटाफट जो है ये मूवी जो है वो क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है। और तापसी पन्नू को जो है वो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और उसके बाद जो है वो फैसला करते हैं कि अब जो है हम वापस जाएं अपने मुल्क में। और बाद में क्या होता है कि ऑब्वियसली उन्होंने असाइलम अप्लाई किया होता है और यूके की गवर्नमेंट जो है वो उनको वीज़ा जो है इंडिया जाने का नहीं देती क्योंकि उनकी जान को ख़तरा होता है। मैं जनाब इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इस मूवी को वन टाइम वॉच मूवी है। और जैसा कि आप पीके और अपना मुन्ना भाई MBBS और थ्री इडियट्स जब आप देखते हो, जब मर्ज़ी आप देखते हो, जब आप बोर हो रहे हो तो फिर भी आप जो है उस मूवी को एंजॉय करते हो। लेकिन इस जो डंकी में ये कोई यानी कि कोई ऐसा कमाल नहीं कर पाएगी। तो खैर जनाब आप वीडियो देखिएगा यानी कि मूवी देखिएगा तो इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे ब्लॉग पे। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।